जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लास्ट डिस्कस कर रहा था लैब के हवाले से कि किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की जाती है और फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन की जाती हैं लैब में। अच्छा, अब इसी के मुताबिक जिस तरह ये डायोड लगे हुए हैं, पावर डायोड कहलाते हैं चार, और ब्रिज रेक्टिफिकेशन नोटेशन के मुताबिक ये कनेक्ट किए जाते हैं। इसी तरीके से सप्लाई जो मैं दिखा रहा था इसमें कि आप प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर के ज़रिए से, तो मैंने ट्रांसफार्मर के ज़रिए से सप्लाई प्रोवाइड की हुई है दोनों एंड को लेके। एसी सप्लाई 30 वोल्ट पे दी हुई है और डीसी के एंड के ऊपर मैं आउटपुट इसका ऑब्ज़र्व मेजर कर रहा हूँ। तो मैं वो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको अगेन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। इस वक्त डीसी वोल्टेज आने चाहिए एडजस्टेबल वोल्टेज के मुताबिक, तो वो एडजस्टेबल फ़िलहाल मैं अभी करूँगा, लेकिन अभी जो वोल्ट आ रहे हैं वो 6.44 वोल्ट आ रहे हैं। 6.44 वोल्ट, तो 6.44 वोल्ट के मुताबिक ये जो वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अब हमें वेरी करना है। तो इनको वेरी करने का तरीका सबसे आसान ये होगा कि मैं ये पोटेंशियोमीटर जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, लेट से बढ़ा दूँगा, तो अब 6 वोल्ट से वोल्टेज कुछ तब्दील हो जाने चाहिए। तो आप देखें वोल्टेज बढ़ गए हैं डीसी के वोल्टेज, तो मैं रेंज बढ़ा देता हूँ उसकी। तो आप देखें वोल्टेज आ रहे हैं 23.8। इसी के मुताबिक अगर मैं रेंज इसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ाता जाऊँ तो उसके मुताबिक वोल्टेज मेरे कम ज़्यादा होते जाएंगे। तो देखें मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 17.5 वोल्टेज रेगुलेट करके मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। इसी के मुताबिक अब मैं ये वोल्टेज लेट से और चेंज करूँगा, तब्दील करूँगा, तो वोल्टेज जो मेरे आ रहे हैं वो फिर तब्दील हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। तो एसी वोल्ट देके डीसी वोल्ट में सप्लाई पावर सप्लाई से हासिल कर रहा हूँ, और ये फुल रेक्टिफिकेशन पावर सप्लाई एसी टू डीसी कन्वर्ट करके एक किट ऑफ दी मॉड्यूल के ज़रिए मुझे प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इसी के तौर पे जो डायोड लगे होते हैं, तो 6 एम्पेयर के बड़े पावर डायोड्स कहलाते हैं, लेकिन छोटी नोटेशन में ये डायोड इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, इन डायोड को अगर आप देखें तो इसका जो ये वाला एंड है ये इसका एनोड होता है और ये इसका कैथोड होता है। ये इसका पॉजिटिव होता है, ये इसका नेगेटिव होता है। अगर आप सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करें और यहाँ से आपको रिसीव हो, तो सप्लाई प्रोवाइड करने के नतीजे में अगर आप यानी पॉजिटिव साइड से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कहलाती है फॉरवर्ड कंडक्शन। अच्छा, इसकी नोटेशन मैं आपको अब करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होती है। अच्छा, डायोड टेस्टिंग के ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि डायोड टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो रेजिस्टेंस टेस्ट या सीरीज़ टेस्ट जो की जाती है, उसकी रेजिस्टेंस के हवाले सबसे पहले आप ओम मीटर पे सिलेक्ट करेंगे। किलो यानी कि यहाँ पे रख देंगे इसे, और उसमें रखने के बाद हमें एनोड टू कैथोड रेजिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, यानी पॉजिटिव मैं लगाऊंगा इसके इस एड्ज के ऊपर और नेगेटिव मैं लगाऊंगा इस एंड के ऊपर। देखिए रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 3.9 किलो, तकरीबन 4 किलो ओम की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, ओम मीटर पे अगर मैं डायोड की रेजिस्टेंस मेजर करना चाहूँ एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव पे, तो आप ये देख सकते हैं कि 3.89 और किलो के ऊपर आ रही है, तो तकरीबन 4 किलो की रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड के अंदर। इसी के मुताबिक अगर मैं इसको रिवर्स करूं, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो इसे कहते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस। और ये दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ाना पड़ेगी लिमिट, तो हम इसकी लिमिट को बढ़ाते हैं। तो इसकी लिमिट इससे भी ज़्यादा है, वैसे तकरीबन 2.8 मेगा तक हो जाती है, लेकिन अब अभी आ नहीं रही है।
अजीब बात है, वरना ये मेगा में आ रही होती है। कि ऐसे ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और रिवर्स की आ रही होती, तकरीबन इनफाइनाइट होती है रिवर्स की रेजिस्टेंस। ये जैसे आ रही है कुछ 1 मेगा। तो इस तरीके से नोटेशन रेजिस्टेंस वाइज हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सप्लाई प्रोवाइड करें लेट से यहाँ से, ठीक, लेट से फॉरवर्ड पे, तो सप्लाई मुझे यहाँ पे ऐसे देनी पड़ेगी, ठीक। तो ये शॉर्ट होते हैं। जो नोटेशन वाइज ये वाली रॉ होती है, ये पूरी की पूरी शॉर्ट होती है। सप्लाई जब यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो ये फॉरवर्ड सप्लाई जाएगी और डायोड जो कंडक्ट करेगा नोटेशन वाइज वो फॉरवर्ड कंडक्शन होगा। अच्छा, हम लैब में अगर आते हैं तो आप लैब में देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें डायोड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एनोड, और ये होता है कैथोड, यानी पॉजिटिव साइड वाला एनोड और नेगेटिव साइड वाला कैथोड। ये जो बार लगी हुई है वो सिल्वर लाइन डायोड के ऊपर होती है, जो मैंने दिखाई भी है, ठीक। यानी कि ये इस तरह से रखा हुआ होता है। ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो ये डायोड की कहलाती है, ठीक है। तो ये जो बार बनी हुई है सिल्वर बार, अगर आप देखें तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डायोड के मुताबिक। अच्छा, डायोड को अगर आप रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें पॉजिटिव विद नेगेटिव, तो ये नोटेशन कहलाती है फॉरवर्ड वाली, जो मैंने कनेक्ट करी हुई भी है, लेकिन रेजिस्टेंस बस बाद में लगाई हुई थी। अभी पहले अगर लगाते हैं रेजिस्टेंस और फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायोड के नोटेशन में कनेक्ट करते हैं बैटरी ओरिएंटेड सप्लाई देके, तो ये नोटेशन कहलाती है फॉरवर्ड बाइस की, यानी इसमें कंडक्शन होगी। और अगर डायोड इस नोटेशन के मुताबिक इसमें देखें तो रिवर्स में लगा हुआ है, यानी कि उल्टा लगा हुआ है, और उल्टा जब डायोड लगा हुआ होता है तो इस नोटेशन को कहते हैं रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में कंडक्शन नहीं होती, क्योंकि डायोड जो है वो अपोज कर रहा होता है, यानी कि ये है पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर आप डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ से रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टेंस जो कि मेगा ऑफ ओम में होती है, तो इसे ये क्रॉस नहीं कर सकता इसके बैरियर को। तो रिवर्स में डायोड कंडक्ट नहीं करता, और रिवर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है डायोड की वो इनफाइनाइट होती है, तो ये बैरियर कंडक्शन का क्रॉस नहीं हो पाता। और इस नोटेशन को यानी डायोड को उल्टा कनेक्ट करने की इस सर्किट नोटेशन में रिवर्स बाइस कहा जाता है, ठीक है। तो ये लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर भी नोटेशन रिप्रेजेंट की जाती है। उसके मुताबिक फिर रीडिंग है, जो कि हम रीडिंग जब एक्सपेरिमेंट फर्दर परफॉर्म करेंगे तो मैं उसमें करवाऊंगा ये, लेकिन एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ताकि इसको आपको आइडिया हो जाए किस तरह से ये काम करता है, वो चीज़ मैंने बताई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डायोड अगर इस करेक्टरिस्टिक में काम कर रहा होता है तो इसे फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कहते हैं, यानी पॉजिटिव नोटेशन ऑफ डायोड डायरेक्शन फॉरवर्ड कहलाती है। और रिवर्स में ये इस तरीके से करेक्टरिस्टिक अगर होती है तो वो रिवर्स में इस तरह काम करता है, और ये रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेजेस में प्रोड्यूस होते हैं, ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, और ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। ये डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक। और ये इसका पोटेंशियल होता है जिसको क्रॉस करता है, उसके बाद डायोड कंडक्ट करना शुरू करता है, लेकिन कंडक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर होती है डायोड की, रिवर्स बाइसिंग के अंदर कंडक्शन डायोड की नहीं होती। तो ये है उन चीज़ों के मुताबिक जिसमें हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। होपफुली यहाँ तक की जो लैब है आपको फॉरवर्ड कंडक्शन रिवर्स कंडक्शन में समझ आई होगी। बाकी मैं सर्किट डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सप्लाई देके, यानी कि यहाँ कनेक्ट करते हैं इस तरह और समथिंग इस तरीके से, और आप अगर सप्लाई प्रोवाइड करें ऐसे लेट से यहाँ से, ठीक, डायोड के ज़रिए से आपने सप्लाई प्रोवाइड करी, फिर रेजिस्टेंट लगी हुई है जो कि हमने सर्किट में ऑब्ज़र्व किया भी था। तो सबसे पहले वायर ऑफ सप्लाई ट्रांसफार्मर से लिया हमने, सप्लाई से लिया, और उसको प्रोवाइड किया यहाँ से रजिस्टर के थ्रू फॉरवर्ड कंडक्शन। और ये फॉरवर्ड कंडक्शन कैसे है, क्योंकि ये वाली जो सिल्वर से पहले लाइनिंग होती है इसे कहते हैं पॉजिटिव, और सिल्वर के बाद जो है नेगेटिव। तो इसका मतलब
यहाँ से कंडक्शन ये फॉरवर्ड में करेगा, तो ये नोटेशन कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग की। और देन यहाँ से हम नेगेटिव कनेक्ट करते हैं या कंप्लीट करते हैं और लोड लगाते हैं, तो ये उसके मुताबिक सर्किट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी कहलाता है, लेकिन इसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग भी कहते हैं, यानी इसमें कंडक्शन होगी डायोड के ज़रिए लोड की तरफ। अब इसी तरीके से अगर मैं डायोड को पलट के उल्टा लगा दूँ, लेट से इस तरीके से, तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो अब नोटेशन है डायोड उल्टा लगा हुआ, ठीक है, यानी कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब डायोड आप इस नोटेशन में लगाते हैं तो इस बाइसिंग की टेक्निक कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं रिवर्स बाइस। तो इसको रिवर्स बाइस कहा जाता है और इसमें डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में डायोड का कंडक्ट नहीं बनता क्योंकि ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक, तो ये अपोज करता है। तो ये फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस जो सर्किटरी मैंने आपको दिखाई है उसके मुताबिक ये फुलफ़िल हो गया है। अब बाकी नेक्स्ट लैब जो थी वो रेक्टिफिकेशन की थी, यानी एक डायोड लगता है रजिस्टर के साथ ट्रांसफार्मर के ज़रिए से, तो उसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और इसमें वेव आपको आधी मिल रही होती है, वो मैंने वीडियो में दिखाई भी थी। इसी तरीके से एक ये नोटेशन थी जिसके अंदर हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सॉरी ये तो सर्किट डायग्राम के ज़रिए बना हुआ है सॉफ्टवेयर पे, ये भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है लेकिन सिमुलेशन सर्किट के ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो जब वेव आपको AC की पूरी मिलती है तो यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफॉर्म होती है हाफ वेव में, तो देखें पूरे साइकिल में से आधा क्लिप हो गया और आधा मिल रहा है, तो पूरे साइकिल में से एक एक जो आधा है वो क्लिप होता जाएगा और हाफ वेव आपको मिल रही होगी, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। इसी तौर पे अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो इसमें देखें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी एक पूरी वेव का साइकिल होता है जो ये पूरा आपको यहाँ मिल रहा होता है 2 वेव की सूरत में। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वेव पूरी की पूरी पॉजिटिव नेगेटिव की एक साथ आ रही होती है, लेकिन डायरेक्शन करंट के अंदर, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है करंट की। तो वेव आपकी ये वाली आधी ये रही और ये वाली आधी ये रही, ठीक। तो इसमें क्लिप नहीं होती बल्कि पूरी वेव आपको हासिल होती है और इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बाकी टास्क के अंदर इसकी वेव बनानी है, जो कि ऑलरेडी मैं ऑसिलोस्कोप पे कल बना चुका था और वीडियो में आप लोगों से शेयर कर भी चुका था। इसके बाद जो नेक्स्ट लैब है हमारी वो नोटेशन ऑफ सर्किट के ऊपर है। उसमें वोल्टेज कैसे कनेक्ट करते हैं और एम्पेयर कैसे कनेक्ट करते हैं और इनका एम्पेयर और वोल्ट किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये हम लैब परफॉर्म अब करेंगे इसके बाद से, ठीक है, फर्दर। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई सवाल हो किसी का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।